everyone, today I will be discussing about series object attributes. So attribute क्या होता है? When you create a series type object, all the information related to it in its value available through attributes. ठीक है? You can use these attribute in the following format. तो syntax क्या होगा हमारा? यहाँ पे हम लिखेंगे series object. ठीक है? इसके बाद में आपका क्या आएगा? डॉट, यहाँ पे लिखेंगे अपन एट्रीब्यूट नेम. ठीक है, ये आपका सिंटैक्स हो गया एट्रीब्यूट लिखने का. अब जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसके हमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे. जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम सीरीज ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स. ठीक है, इंडेक्स या फिर लेबल, जो भी हम लेबल करेंगे जैसे 1 2 3 0 1 2, या जो भी वैल्यू हम इंडेक्स में देंगे, सपोज मंथ, ठीक है, ईयर, तो उस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो ये हो गया द इंडेक्स ऑफ द सीरीज़. ठीक है, अब इंडेक्स के नाम भी असाइन कर सकते हैं. जैसे अभी तो 0 1 2 3 ये डिफ़ॉल्ट होता है. अगर मुझे इसका मंथ का नाम देना है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? सीरीज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट इंडेक्स नेम, इंडेक्स डॉट नेम. ठीक है, ये जब आएगा जब जैसे इंडेक्स के नेम देने हैं, जैसे मंथ की देने हैं तो मंथ नेम में क्या आ जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च. ठीक है, स्टूडेंट नेम देना है यहाँ पे तो स्टूडेंट का नाम आ जाएगा. ठीक है, आप अपन को वैल्यूज़ पुट आउट करनी है किसी में, तो उसके लिए फॉर्मेट क्या होगा? ऑलवेज राइट सीरीज ऑब्जेक्ट देन डॉट और फिर उसके बाद में आ जाएगा वैल्यूज़. ठीक है, अब वैल्यूज़ में क्या आएगा? जो भी एरे है डी टाइप के, मतलब डेटा टाइप का जो भी एरे डिफाइन अपन ने किया है वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर हमारे ये है कि इंटीजर हम यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन सा डेटा यूज़ करेंगे उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको. तो इसके लिए राइट कर सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट डी टाइप. इट मीन्स डेटा टाइप. कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर है, फ्लोट है, मिक्स है. ठीक है, तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं. इसी तरह से शेप अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कर सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट शेप. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ बाइट. बतानी है कि जो भी अपना प्रोग्रामिंग है वो उसकी डायमेंशन क्या होगी, कितने बाइट का होगा, तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं. बाइट में अलग आएगा और अगर डायमेंशन है तो उसके लिए अलग फॉर्मेट है. तो ये बाइट का है तो डॉट एन बाइट, यानी एन यानी कि नंबर ऑफ़ बाइट, कितना बाइट का प्रोग्राम या फिर जो भी हमको इसमें इंसर्ट करना है. ठीक है, वैल्यू या प्रोग्रामिंग. ठीक है, इसी तरह से हम डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं डेटा की. तो सीरीज ऑब्जेक्ट ऑलवेज फर्स्ट यू राइट सीरीज ऑब्जेक्ट देन डॉट देन एंड डिम, यानी कि एंड डायमेंशनल वाला जो भी चीज़ होगी. ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि अगर साइज़ हमें पता करनी है तो सीरीज ऑब्जेक्ट देन डॉट साइज. ठीक है, इसी तरीके से हमको आइटम की साइज़ पता करनी, अलग अलग जैसे है, कभी हमने इंटीजर कर दिया, कभी फ्लोट ले लिया, तो उस तरह से हम क्या लिख सकते हैं? आइटम की साइज़ लिख सकते हैं. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट देन यहाँ पे हमारा क्या आएगा? डॉट आइटम साइज़. ठीक है, अब कभी कभी हमारे पास क्या होगा? नैन वैल्यू, यानी कि कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो उस केस में हम लिख सकते हैं हैज़ नैन. ठीक है, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट HASNANS. ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि हम जब कुछ नहीं लिखा होता एम्प्टी रखना है हमें, मतलब इट मीन्स कभी वैल्यू इंसर्ट करनी है बाद में या कुछ करेक्शन करना है तो हम हैज़ नैन्स यूज़ कर सकते हैं. इसी तरीके से हमें हमारा जो सीरीज़ ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी रखना है. ठीक है, अदरवाइज़ फॉल्स होगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे सीरीज़
ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट एम्प्टी, यानी कि इसमें अभी कोई वैल्यू इंसर्टेड नहीं है। इसी तरीके से हम अगर हमें नेम लिखना है, नेम असाइन करना है किसी को भी, तो लिखेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट नेम। ये इतने टाइप के एट्रीब्यूट है जो हमने डिस्कस करे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इंडेक्स एरे के बारे में देख लेते हैं। सीरीज ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट है वो कितने तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उसका देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, रिट्रीविंग इंडेक्स एरे, ठीक है, और लिख सकते हैं इंडेक्स एट्रीब्यूट एंड डेटा एरे, वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले एक प्रोग्रामिंग देख लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट 1 डॉट इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में डिफाइन कर लिया। इंडेक्स में अब हम क्या फिल कर सकते हैं, इंडेक्स इन स्मॉल ब्रैकेट देन इन कैपिटल ब्रैकेट। मान लीजिए इंडेक्स में वैल्यू ले ली है Feb, Jan, मार्च, ठीक है। अब ये वाला डेटा टाइप कौन सा हुआ, ये हमारा डी टाइप कौन सा हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स एरे या डेटा वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ। इसी तरह से हमारा सेकंड प्रोग्राम है, वो आप देखिए। मान लीजिए आपने लिखा ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल्स टू PD डॉट यानी पांडा डॉट सीरीज स्मॉल ब्रैकेट एंड देन कैपिटल ब्रैकेट 3.5 5 पॉइंट, ठीक है, 6.5 8 पॉइंट, ठीक है, एंड आपने कॉल किया ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। जैसे ही आप कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडेक्स में तो हमारा डिफ़ॉल्ट होगा, क्योंकि हमने इंडेक्स डिफाइन नहीं किया यहाँ पे, तो ये होगा 0 1, कितनी वैल्यू है यहाँ पे 0 1 2 3, तो 3 तक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 3.5, यहाँ पे 5 है तो ये डिफ़ॉल्ट 0 ले लेगा, 5.0 क्योंकि 5 पॉइंट है यहाँ पे, तो 5.0 6.5 एंड यहाँ पे है हमारा 8.0, तो ये आएगा 8.0, ठीक है, ये ले लेगा। अब ये वाला जो है डेटा टाइप, ये क्या है फ्लोट, तो ये क्या लिखेगा डी टाइप फ्लोट 64, ठीक है। इंडेक्स का नाम दे देते हैं दूसरी वाली में। दूसरा है सेटिंग द इंडेक्स नेम, ठीक है। तो अब इंडेक्स का नाम देने के लिए हम क्या यूज़ किया था, यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट था हमारा, तो सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट इंडेक्स डॉट नेम, ठीक है, यही अपना एट्रीब्यूट था। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोडिंग लिख रहे हैं हम इसके लिए, सीरीज़ 1 अगर हमने डिफाइन करी तो सीरीज़ 1 PD डॉट सीरीज़, ठीक है, इन स्मॉल ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट दैन 1 2 3, ठीक है। इसमें हमने इंडेक्स भी डिफाइन कर दिया। इंडेक्स डिफाइन करा क्या है, यहाँ पे लिख रहे हैं, आप इसी लाइन में लिखिएगा A B एंड C, 3 इंडेक्स एंड 3 सीरीज डिफाइन करिए, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपने सीरीज़ 1 को कॉल किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद जो आपके पास आउटपुट आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा A B C, ठीक है, ABC। अब A की वैल्यू क्या इंसर्ट करी थी आपने 1, तो यहाँ पे 1 शो हो जाएगा, ऐसे B की वैल्यू 2 एंड C की वैल्यू 3, ठीक है, इस तरह से आएगा। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं हम, ठीक है, सेटिंग सीरीज़ नेम, ठीक है। अब सीरीज़ का नाम भी दे देते हैं, इसके लिए आपने एट्रीब्यूट क्या पढ़ा था, इन ब्रैकेट सीरीज़
ऑब्जेक्ट देन डॉट नेम, ठीक है। अब आपको नाम देना है, ठीक है। नाम आपने क्या किया, वो प्रोग्रामिंग लिखी, वहाँ से आपको डेटा टाइप पता चल गया कि आपका इंटीजर है या फ्लोट है। तो आपका आउटपुट क्या आ रहा था वहाँ पे ABC, यहाँ पे आ रहा था 1 2 3, ठीक है। ये क्या था, इंटीजर टाइप था, तो D टाइप इंटीजर। यहाँ तक आपने पहले कर लिया था 64, ठीक है। अब आप टाइप करेंगे SER1, इट मीन्स series1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू, आपने नाम जो भी आपको देना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने दिया माई फाइल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया माई फाइल, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किया। अब हम एंटर करेंगे ना, तो ये आंसर एज इट इज़ ही होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या लिखाएंगे, ABC, वापस लिख के बता देती हूँ मैं, 1 2 3 एज इट इज़ आएगा। देन आपका यहाँ पे आएगा नेम, नेम में आपने क्या दिया था, डॉट माई फाइल, तो वो लिखेंगे माई फाइल, ठीक है। डेटा टाइप अब क्या है, इंटीजर ही है, तो इंटीजर 64, ये आपके पास डेटा टाइप शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप सीरीज़ नेम देखेंगे, तो series1 डॉट नेम अगर आप टाइप करेंगे तो आपको भी तब भी ये दे देगा, क्या नाम रखा था आपने, माई फाइल, तो आपके पास आ जाएगी माई फाइल आउटपुट में। तो आप पता कर सकते हैं कि आपने क्या नाम रखा है, क्या नाम रखना है आपको, ठीक है। आपका डेटा टाइप कौन सा है, या आपने डेटा टाइप में अगर चेंज किया है तो आपको ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा इसमें कि इंटीजर है, फ्लोट है, मिक्स है या स्ट्रिंग है, ठीक है। अब साइज़ पता करनी है, तो साइज़ पता करने के लिए आपको पता है कि एट्रीब्यूट क्या है, सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट D टाइप, यानी कि जो भी डेटा टाइप है वो पता करना है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इस पे ऊपर बेस्ट, जो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और ट्रूली जो आंसर देगा उसी को ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, कल के अटेंडेंस में। तो गिवन यहाँ पे अगर हमें दे रखा है 2 4 6 8, ठीक है, ये दे रखा है हम series1 में, ठीक है, और इसे प्रिंट करवाना है आपको, प्रिंट series1 (2). अगर हमें इसको प्रिंट कराना है तो हमारे प्रिंट में जो आउटपुट आएगा वो आपको आउटपुट लिखना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन एक और बार दे देती हूँ मैं, गिवन एन ऑब्जेक्ट एंड अ लिस्ट ठीक है, यहाँ पे दिए है series1 नाम दिया है हमने, ठीक है, series1 हैविंग 2 4 6 8, ठीक है। फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ दिस प्रिंट series1, ये स्टार है 2, इट मीन्स जो भी 2 4 6 8 है वो 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, उसका आंसर कैसे आएगा, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।